एवरीवन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल चाल? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ। आवाज आ रही है? आवाज बहुत बढ़िया आ रही है हमारी। एक सेकंड दे दो मेरे को, एक सेकंड। बाबू मोशा है और थोड़ी सी बहुत चीजें जो है लेट लेट आज हुई है। चलो आ जाओ जी। अरे यार 6 वाली क्लास जो है ना वो अपन ले लेंगे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू वॉज देयर, ड्यू टू दैट हमारी क्लासेस जो है ना वो आज ये करनी पड़ी अपने को। ये हो गई, क्या कहते हैं, ड्रॉप हो गई ऑटोमेटिकली, वो एंड हो गई। ओके चलो, दैट आई विल डू। ओके हाँ, मेरी आवाज ठीक से आ रही है अभी? शुड बी स्टार्ट नाउ बेटा। अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बायोटेक का। ओके अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 230 एमसीक्यूज करने वाले हैं। कितने? 230 एमसीक्यूज करेंगे। और मैंने स्केड्यूल लाया हुआ है। कल हम लोग सुबह 10 बजे, टुमारो 10 AM हम लोग एप्लीकेशन कर लेंगे बायोटेक का। कल अपन 10 बजे एप्लीकेशन कर लेंगे। 2 बजे हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर लेंगे। और 6 बजे इकोसिस्टम कर लेंगे। और रात को 10 बजे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कर लेंगे। क्लियर है? चलेगा? चलेगा। ये कल की स्केड्यूल रखते हैं और मैं बीच में ट्राई करता हूं कि एक फुल सिलेबस जो होगा ना वो ले लूं। मिलेगा नहीं टाइम, बट हम लोग को कल खत्म करना है एनी हाउ। ओके एनी हाउ वी हैव टू फिनिश बाय टुमारो गाइस। ओके एनी हाउ वी हैव टू फिनिश बाय टुमारो। ओके चलो जी। लैग कर रहा है? अरे नहीं यार, अभी देयर इज अ नो लैग। ओके नो लैग, नो लैग, नो लैग, नो लैग यार, देयर इज अ नो लैग, सिंगल ड्रॉप लैग नहीं भाई। चलो आ जाओ जी। तो शुड बी स्टार्ट नाउ? ओके यस, ठीक है चलिए आइए जी। अब मैं तुमको बता रहा हूँ ना, देखो 600 क्वेश्चन वाला मेरा यहाँ पे बन के भी आ गया है। तो यार मैं पहले ना ये खत्म कर देता हूँ, उसके बाद आई विल डू दैट थिंग। ये देखो, आई जस्ट शो यू वन थिंग। किधर गया? ये देखो, कि मेरी थंबनेल बन के भी आ गई 600 क्वेश्चन वाली, ठीक है। ओके थंबनेल इज आल्सो रेडी, बस क्लास लेना है वो। ओके अरे नहीं यार, उसमें भी 270 एमसीक्यूज थे, फिल्टर आउट नहीं किया हूं। मैं कल ट्राई करूंगा सुबह है ना, हम 2 बजे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ले लेंगे। मैं ट्राई करता हूं कल सुबह मैं एप्लीकेशन और ऑर्गेनिज्म साथ में ले लूं, चलेगा? सुबह मैं ऐसा काम करता हूं कि ऑर्गेनिज्म और अपना एप्लीकेशन साथ में ले लूं और 2 बजे अपन 2 बजे अपन इकोसिस्टम ले लेते हैं। 2 बजे इकोसिस्टम ले लेते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूं 2 बजे इकोसिस्टम ले लेते हैं और 6 बजे अपन फुल सिलेबस ले लेते हैं। दिस वी कैन डू, दिस वी कैन डू, ये अपन कर लेते हैं। ओके ये ठीक रहेगा। ओके अच्छा यार 4 बजे मैंने क्लास एक प्लान की है, 3 तारीख को और 4 तारीख को। 3 तारीख को और 4 तारीख को मैंने प्लान किया। तो 4 तारीख को सुबह 4 बजे शुरू होगी। हम लोग सुबह 4 बजे से लेके 500 एमसीक्यूज करेंगे। 4 बजे से वो क्लास 9 बजे तक चलने वाली है उसी दिन। ओके 9 बजे तक चलते रहेगी वो। तुम नहाओ खाओ पियो, जो करना है वो करो। सुबह 4 बजे वी विल स्टार्ट और कंप्लीट बायोलॉजी को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज के फॉर्म में वो होगी, 3-4 तारीख होगी। ओके चलो आइए जी, डन। शुड वी स्टार्ट नाउ? नाउ नाउ चलो जी। चलिए 7 AM से चालू करो, ठीक है चलो आइए। तो अभी हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे करेंगे 230 एमसीक्यूज है। ओके 230 एमसीक्यूज अभी अपन करने वाले हैं। चलो, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद। यार ये लिंकेज किसके वजह से पॉसिबल है? जो लिंकिंग हुआ है आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का विद द प्लाज्मिड वेक्टर, लिंकेज जो है वो डीएनए लाइगेज की वजह से पॉसिबल है। किसकी वजह से? डीएनए लाइगेज की वजह से वो आपका पॉसिबल है। Which one of the following technique made it possible to genetically engineer the living organism? Which one of the following technique made it possible to genetically engineer the living organism? That is your recombinant DNA technique. Okay, इसकी वजह से चीजें पॉसिबल हो पाई है। Assertion: The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding the antibiotic resistance
विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सेल मोनट इंफीम्यूरियम। क्या ये बात सही है? यस। अब क्यों यार यहाँ पे लिंकेज अपन ने प्लाज्मिड से क्यों किया? व्हाई प्लाज्मिड इज यूज्ड? बिकॉज प्लाज्मिड इज अ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए सो दैट दे आर यूज्ड एज अ वेक्टर। मतलब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन बहुत प्रॉपरली आपका एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत प्रॉपरली आपका एक्सप्लेन कर रहा है जी। ओके चलो जी। बूबी मेरी जान लव यू। देखो एक और एक प्राणी आया भगवान का फोटो लगा के, हाय राम। अगला सवाल, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म सेल्स देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉजी फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये डेफिनेशन आपके पास यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था क्या? किसके लिए? तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन इन्होंने दिया था, ये भी ने। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? किसने कंस्ट्रक्ट किया था बेटा? स्टेनली कोहेन हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में, 1972 में इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था जी। ठीक है, अगला सवाल, द कोर टेक्निक दैट गेव द बर्थ टू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, वो कोर टेक्निक कौन सी जिसने मॉडर्न बायोटेक को जन्म दिया है? एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। एचजीपी और बायो इन्फॉर्मेटिक नहीं है, ये दो कोर एरियाज हैं क्या? ये मेरे दो कोर एरिया हैं, ये दो मेरे कोर एरियाज हैं। ओके चलो जी, आइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इंक्लूड, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में कौन कौन आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में? तो चेंजिंग द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों। यार कॉमन सी बात है ना कि अगर आप जीनोटाइप को अगर बदलोगे तो आपका फिनोटाइप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिकॉज फिनोटाइप इज अ एक्सप्रेशन ऑफ योर जीनोटाइप, जो कोड रहेगा उसी कोड पे वो डिपेंड करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल बिकॉज, क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ possible because restriction endonuclease can be purified from the bacteria and which can be used in vitro, है ना? जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको अपन किन से प्यूरिफाई करते हैं? हम लोग प्रोकैरियोट्स, अगर यहाँ पे प्रोकैरियोट्स भी लिखा रहेगा तो चलेगा। ओके, प्रोकैरियोट से प्यूरिफाई करते हैं, उसको अपन इन विट्रो तरीके से यूज भी करते हैं। डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिल्कुल भी नहीं। डीएनए लाइगेज कट नहीं करता, ये जोड़ने में आपका हेल्प करेगा। We can cut the DNA at all the end by the endonucleus, नहीं सर, एंडोन्यूक्लियस सिर्फ तुम्हारा अंदर की ओर ही काट सकता है। ओके चलो जी, What is true about the first case of constructing the recombinant DNA? Is true about the first case of constructing a recombinant DNA? First case, it was performed in 1972. किसने 1972 में परफॉर्म किया गया था? स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर थे वो, नाम काट दो। इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड जीन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सैल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम इनटू द ई कोलाई। 3 और 4 तुम्हारा करेक्ट है। जीन कुड नॉट रेप्लिकेट सक्सेसफुली इन द टारगेट बैक्टीरियम। सो 3 एंड 4 जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट है। अगला सवाल, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक दैट यूजेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। ये मानते हो आप लोग? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक दैट यूजेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हिच इज यूजफुल फॉर द ह्यूमंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व द क्लीवेज of the DNA segment with the endonuclease and rejoining with the ligase. Statement A और statement B आपका दोनों का दोनों correct है क्या? Both the statements are correct. The different basic step of the genetically modifying an organisms are given below randomly. आपको correct sequence में उसको arrange करना है बेटा, आपको correct sequence में उसको arrange करना है। बताइए। ओके, करेक्ट सीक्वेंस में आप इसको अरेंज करना, कर लो। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे द डीएनए का विद द डिजायरेबल जीन, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये सीधा करोगे। यस, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। All of the following statement about the Stanley Cohen and Herbert Boyer is a correct, बट वन इज अ रॉन्ग। बेटा कौन सा यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट है?
दे फर्स्ट डिस्कवर द टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, नहीं सर, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बात किया था। दे डिस्कवर दी आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के बारे में इन्होंने बात किया था, ठीक है, नॉट अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। दे डिस्कवर द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड ये तुम्हारा मॉडर्न बायोटेक का जन्म दे दिया है उसने। दे आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बाय कटिंग out of piece of the DNA from the plasmid which are responsible for confirming the antibiotic resistance. They invented the genetic engineering by combining a piece of foreign DNA containing a gene from the bacterium with the bacterial plasmid using the enzyme restriction endonuclease. ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके, ठीक है। वो आना अपन पूरा कर लेंगे, टेंशन ना लो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, किसको यूज किया गया था? सैल्मोनेला टिम्फीम्यूरियम को यूज किया गया था, यहाँ पे सैल्मोनेला टिम्फीम्यूरियम को यूज किया गया था, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बायोटेक का पार्ट कौन है? सिंथेसिस ऑफ जीन, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब तुम्हारा बायोटेक का पार्ट होता है जी, ओके। नहीं इकोलॉजी होगा ना, मैंने बता दिया है सलोनी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। genetic engineering which alter the chemistry of the genetic material, bioprocess engineering which enable the growth of only the desired microbe, and sexual reproduction ये तुम्हारा परमिट करेगा वेरिएशन को, क्लियर है। प्लाज्मिड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग, प्लाज्मिड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। द टेक्निक और प्रोसेस दैट इज इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी, द टेक्निक्स एंड द प्रोसेसेस दैट आर इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन और डेवलपिंग द डीएनए वैक्सीन। Name the process that employs the controlled use of biological agents such as the living organism or enzyme from the organism to produce a product and the processes, इसे अपन क्या कहते हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है क्या? The specific sequence of a DNA that initiates the replication of the alien DNA for cloning of DNA is called, उसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, इसे अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेटा जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डन। अगला सवाल, व्हेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू, कहां पे ट्रांसफर किया गया? ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू द सैल्मोनेला, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंड मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज। तो 20 का डी विल बी दी करेक्ट। Which of the following statement does not hold a true for restriction enzyme? कौन restriction enzyme के लिए true नहीं है? Not a true for restriction enzyme. It recognizes the palindromic nucleotide sequence. Restriction enzyme का यही काम है क्या? क्या ये नहीं गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है। डज नॉट होल्ड अ ट्रू, क्या ये तुम्हारा वायरस से आइसोलेटेड होगा? नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका हरदम बैक्टीरिया से या प्रोकैरियोट से आपका ऑब्टेन होता है, प्रोकैरियोट से आपका ऑब्टेन किया जाता है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, ये बात मानते हो आप लोग? मानते हो? एंडोन्यूक्लियस इट मेक दी कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, और लाइगेज जो है वो जॉइनिंग में आपको हेल्प करेगा। हाउ मेनी फ्रेगमेंट विल बी जनरेटेड इफ द क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज डाइजेस्टेड यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद 6 रिकॉग्निशन साइट? अगर 6 रिकॉग्निशन साइट रहेंगे तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे? अगर 6 रिकॉग्निशन साइट है बेटा जी तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे? आपको 6 ही फ्रेगमेंट मिलेंगे। द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड टू द डीएनए एंड कट, ये कहां पे कट लगाएगा?
एनी ऑफ दिस स्ट्रैंड, नहीं सर। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कहां पे लगाता है? ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्लियर है? ओके, ये दो स्ट्रैंड पे कट लगाएगा और स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाएगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे ही कट लगाएगा। द की टूल रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर, की टूल कौन से रिक्वायर्ड है? की टूल कौन से रिक्वायर्ड है? एंजाइम, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड डोनर डीएनए, ये सब कुछ आपको रिक्वायर्ड है। दिस एवरी एस्पेक्ट इज योर की टूल। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व cleaving the DNA segment with the endonuclease and rejoining them with the ligase, isn't it? ये DNA segment को काटेगा with the endonuclease और ये join कर देगा बेटा ligase से। देखो 6 अगर रिस्ट्रिक्शन, अगर रिकॉग्निशन साइट है तो 6 ही तुम्हारे फ्रेगमेंट बन सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे पहले आप डीएनए सीक्वेंस को काटोगे, फिर बाद में क्या करोगे? ज्वाइन करोगे लाइगेस के साथ। अगला सवाल, the specific palindromic sequence which is recognized by the EcoR1, by the EcoR1, वो कौन सा सीक्वेंस है बताओ यार ध्यान से? 5' to 3' GATTC और CTTAG, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। The restriction endonuclease recognizes the specific, ये स्पेसिफिक किस साइट को रिकॉग्नाइज करता है? ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोनोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। ये पैलिंड्रोनोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अच्छा, कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 विद कॉलम 2 दिमाग लगाओ। स्टेनली कोहेन, हर्बर्ट बॉयर, 1972, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, 1963 में इसको डिस्कवर किया गया था। हिंद 2 जो है RY13 और इको R1, नहीं यार, हिंद 2 ये 1968 में पहला आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ढूंढा गया था, और इको R1 RY13 आपको इसमें देखने को मिलेगा। बी विल बी करेक्ट। 23 में 7 ही होगा ना? 7 क्यों होगा भाई? क्यों होगा 7? कैन एनीवन टेल मी? आप क्यों 7 बोल रहे हो? 7 क्यों होगा? बिकॉज बेटा क्लोज है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? ये क्लोज सर्कुलर डीएनए, क्लोज सर्कुलर डीएनए। अरे भैया क्लोज है ना, क्लोज है ना, क्लोज है ये। अगला क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोनोम साइट बिकॉज, क्यों? वो थोड़ा बगल में काटता है बेटा। बगल में क्यों काटता है जी? Between the same two bases on the opposite strand, same two bases on the opposite strand, है ना? restriction enzyme cut the DNA strand little away from the center of the palindrome site between the same two bases on the opposite strand. Hind2 always cut the DNA molecule at the particular point called recognition sequence and it consists of कितना बेस पेयर? कितना? तो ये 6 बेस पेयर कंटेन करेगा। ओके, चलो जी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट, दे आर यूज्ड टू कट, ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दे आर यूज्ड टू कट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट, है ना? ये एट अ स्पेसिफिक साइट तुम्हारे पास कट करता है। What does the sample of given base sequence represent? ये कौन सा सीक्वेंस है? GATTC, ये भी पैलिंड्रोनोमिक सीक्वेंस होता है जी। ये PYQs बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पैलिंड्रोनोम सीक्वेंस क्या होते हैं? पैलिंड्रोनोम सीक्वेंस क्या होते हैं? they read same on the two strand when orientation of reading is kept same. They read same on the two strand when orientation of reading is kept same is called palindromic sequence. The sticky end of the fragmented DNA molecule are made up of,
किन से मिलके बनता है बेटा? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड कौन बनाएगा? ये अनपेयर्ड बेसिस मिलके बनाते हैं, अनपेयर्ड बेसिस मिलके बनाते हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द डीएनए व्हिच इज नोन एज अ पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहा जाता है इसे। कहते हैं अपन, कहते हैं क्या? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो स्टेटमेंट ए और बी जो है ये दोनों का दोनों करेक्ट है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 वाज, पहला कौन था बेटा? पहला सबसे पहला वाला कौन था? सबसे पहला वाला ये आपका हिंद 2 था, एंड इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको आइसोलेट किया गया था। यस, द रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडिकेट, the Roman number following the name of the restriction enzyme indicate, it will indicate order in which enzymes is isolated from the strain of bacteria। क्या ये बात सही है? जो रोमन नंबर होता है, ओके, ये बताता है किस ऑर्डर में आपने आइसोलेट किया हुआ है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर व्हेन द फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर मिक्स्ड, they join together due to the sticky end by the addition of DNA ligase। क्या DNA ligase से बाद में इसको जोड़ दिया जाएगा? yes sir। ये तुम्हारे पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला, which of the following is not required in the preparation of the recombinant DNA molecule। क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है? क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है? देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगेगा, डीएनए लाइगेज लगेगा, फ्रेगमेंट लगेगा, ये ई कोलाई की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अगर मुझे बनाना है तो ई कोलाई की तो अभी तो इसमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ओके, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यार एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है यहां पे आपका वो हिंद 2 है, हिंद 2। The linkage of foreign gene with the plasmid DNA is possible with the enzyme। linkage तुम्हारा DNA ligase है, and it is able to form what? कौन सा बॉन्ड ये बना पाता है? ये फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द एंजाइम? ये कौन सी क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करेगा? ये न्यूक्लियेजेस से बिलोंग करता है क्या? ये न्यूक्लियेजेस से बिलोंग करता है। 44 देख लो, 44 देख लीजिए क्या कह रहा है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द साइट फॉर कटिंग द एंडोन्यूक्लियस, इको R1 G8TTC हिंद 2, ये पहला तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आइसोलेटेड फ्रॉम सम बैक्टीरिया, द रोल इन द बैक्टीरिया इज। अब भैया एंडोन्यूक्लियस का बैक्टीरिया में रोल क्या था? तो डिफेंस अगेंस्ट द वायरस, और वो वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज, है ना, ये उनका फ्रेगमेंट बना देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर, इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? When the fragment generated by the restriction endonuclease are mixed, they join together due to their sticky end। ये sticky end की वजह से जुड़ जाते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर का मेन काम क्या होता है बेटा? टू मेक द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन प्रॉपर्ली आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जी। ओके, यहां पे ओके ठीक है, चलो जी आइए जी, एक मिनट रुको, ये सच में इतने नालायक बच्चे ना, मैं क्या बताऊं। अगला आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस G8TTC इज कट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, G8TTC को कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा? कौन काटेगा? या प्लीज यार 44 का मिसमैच गलत हो गया क्या? ठीक है,
ई को R1 काटेगा, क्या गलत हो गया इसमें, व्हाट इज रॉन्ग, आर है पीक, सही है, सही है। अगला क्लियर हो गया। तो जी टीटीसी को कौन काट रहा है यहाँ पे, इको R1। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज, इसे और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। रुक जा अर्जुन भाई, रुक जा भी, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंदर्टू इज ऑब्टेन फ्रॉम द हीमोफिलस, इसको हीमोफिलस से अपन ने ऑब्टेन किया हुआ है क्या, हीमोफाइलसिस को ऑब्टेन किया हुआ है जी। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज अ हिंदर्टू, दोनों के दोनों आपके यहां पे करेक्ट हैं। रिस्ट्रिक्शन इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफाज बाय द होस्ट बैक्टीरिया। रिस्ट्रिक्शन का काम ही क्या होता है कि जो भी होस्ट बैक्टीरिया जो भी होस्ट है ऑर्गेनिज्म, ये उनको रेप्लिकेट ना करने दे। जैसे कि बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में रेप्लिकेट ना करने दे, उसके लिए बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिलीज करती है जी। ओके यस, क्या बातें क्लियर है? चलो अगला सवाल, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड टिल नाउ, अभी तक कितने तुम्हारे आइसोलेट हैं, अभी तक कितने आइसोलेट हो चुके हैं जी, 900 आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड। कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग इको R1, यार प्लीज कोई अभी ना कमेंट सेक्शन में ज्ञान ना दे यार प्लीज। इको R1 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इकोलाई R/13, इट कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, GATTC इज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट, और ये प्रोकैरियोटिक सेल से ऑब्टेन होता है। यस ये प्रोकैरियोटिक सेल से आपका ऑब्टेन होगा। अगला, सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर आपका यहां पे करेक्ट है बेटा, कौन सा आंसर आपका करेक्ट है यहां पे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, ये करेक्ट है क्या। द ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस आर कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन द ईच स्ट्रैंड, क्या लग रहा है, सी लग रहा है, सब कान के नीचे बजाऊंगा ना मैं बेटा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा ना, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, सेंटर से कटेंगे ना। द एंजाइम विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, मोस्ट कॉमनली यूज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और आर, अच्छा एंडोन्यूक्लियस तो सही है बट आरएनए पॉलीमरेज हम लोग यूज नहीं करते, हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज यूज करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली तुम्हारा यूज होता है, ये मोस्ट कॉमनली आपका यूज होता है। अब ये सवाल जो बच्चा कर लेगा ना, मैं उसको ना इनाम दूंगा, चलो इनाम, ये सवाल जो बच्चा कर ले, ये सवाल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द रिकॉग्निशन साइट ऑफ इको R1, सर ये कहां दिया हुआ है, तो देखो GATTC है, यही है क्या, यही है, तो अगर G रहेगा तो ये नीचे 3 से, बिकॉज G तुम्हारा सी से 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ये 2 2 2 2 3, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, तो 3 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे समझे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बढ़िया सवाल था। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, अगर सेपरेट करना होगा जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं एंडोन्यूक्लियस के, उनके लिए अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो अब यार यहां पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज हो रहा है, कौन सा हो रहा है जी, इको R1 हम लोग यूज कर रहे हैं। What does there is a restriction endonuclease called eco R1, CO का मतलब क्या बेटा, कोलाई। देन कौन सा करेक्ट आंसर होगा बेटा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट होगा। इन द ईयर 1968 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage in the
ई कोलाई वेयर आइसोलेटेड, ये करेक्ट है क्या? वन ऑफ दिस इज एडेड द इथाइल ग्रुप टू द डीएनए व्हाइल अदर कट द डीएनए। बेटा दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। इन 1963 और ये मिथाइल ग्रुप आता है, नॉट अ इथाइल ग्रुप। बी और ए पर गाड़ी अटकी हुई है तुम्हारी अभी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज PBr322 प्लाज्मिड लाइगेस मॉलिक्यूलर ग्लू और हिंद 2 जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, एंडोन्यूक्लियस इट मेक अ कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ये बात सही है क्या? प्लाज्मिड ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन है क्या? ये डीएनए लाइगेस इट जॉइन द टू एंड्स ऑफ द डीएनए, और एक्सोन्यूक्लियस इट विल रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी। अब यहां पे आइडेंटिफाई करो ए बी और सी को। मैं हट जाऊं क्या? यहां से मैं भी हट जाता हूं, आइडेंटिफाई करना ध्यान से। बेटा ये ए क्या होगा? ये मेरा प्लाज्मिड बोलूं या मैं इसको वेक्टर डीएनए भी बोल सकता हूं क्या? बी मेरे पास क्या होगा? अब जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होगा जी, ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होगा। और सी जो है अपन ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, दोनों के दोनों कर, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, एवरी ऑप्शंस आर करेक्ट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस bind to the DNA and cut the two strand of double helix at a specific position in there। ये कहां पे कट लगा रहे हैं बेटा? Where are they putting the cuts? कट कहां पे लगा रहे हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन में कट लगाते हैं। The key tool required for the recombinant DNA technology are, की टूल कौन सा रिक्वायर्ड है? RDNA के लिए की टूल कौन सा रिक्वायर्ड है? तो वो है आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। नालायक बच्चे ना, क्या बताऊं, वो है तुम्हारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेसेस, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर, अगर एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में अगर पूछा गया तो क्या बोलेंगे? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कट नहीं कर रहे हो ना आप, शुगर फॉस्फेट पे कट लगाते हो। Restriction endonuclease, it is synthesized by the bacteria as a part of their defense mechanism, है ना? अच्छा, all endonuclease cut the DNA at the specific site। क्या सारे एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट पे ही कट लगाते हैं क्या? ओके, सारे के सारे नहीं, एंडोन्यूक्लियस कट लगाते बट सारे के सारे एंडोन्यूक्लियस नहीं। एंडोन्यूक्लियस इज फाउंड इन द वायरसेस, नहीं सर, ये बैक्टीरिया से, प्रोकैरियोट से अपन ऑब्टेन करते हैं। बोथ असर्शन रीजन तुम्हारे पास फॉल्स है। Which of the following enzyme catalyzes the removal of the nucleotide from the end of the DNA? डीएनए के अगर एंड से काटोगे तो कौन होगा? वो होगा एक्सोन्यूक्लियस। In the restriction endonuclease called EcoR1, what does R stand for? Name of the class, name of the class है ना, नेम ऑफ द क्लास, ये ध्यान में, नेम होगा। अरे नहीं पलटू राम लोग, आर तुम्हारा स्ट्रेन ऑफ द क्लास, स्ट्रेन है, नेम नहीं है, स्ट्रेन है पलटू राम लोग, चुप। ई क्या होता है? ये जीनस होता है। यो क्या होता है? ये स्पीशीज होता है। और ये आर क्या? ये स्ट्रेन है। और 1 तुम्हारा रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये समझ में आ गया जी? तो कितने बच्चे यहाँ पे पलट गए हैं? सर हम सर पलट गए। ओके, स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन, स्ट्रेन। द नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन फ्रॉम विच द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड।
कितने हैं तुम्हारे नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन, कितने हैं? 230। बेटा ये ए एक्चुअली में क्या है? ये ए कौन सा साइट है? ये ए तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है बल्कि तुम्हारा पैलिंड्रोनोम साइट है। सी मत बोलना, ये आपका नहीं, निधि एंटरटेनमेंट पैलिंड्रोनोमिक साइट है ना ये। DNA stand on gel stain with ethidium bromide when viewed under the UV radiation appear as, कैसे? तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड देखने को मिलेगा। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं जी? ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए होते हैं। बेटा एल्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एल्यूजन्स? एल्यूजन का मतलब क्या होता है बताओ? कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एग्रोस जेल। सवाल आपको देखने को मिलेगा बेटा। ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज यूज्ड फॉर, ये हम किसके लिए यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। Which of the following statement is correct in the context of observing the DNA fragment and is separated by the agarose gel electrophoresis? Is that correct? Ethidium bromide stained DNA can be seen under the exposure to the UV light. है ना? Isn't it? In the gel electrophoresis, DNA fragment separates according to their size through sieving effect, through the sieving effects, है ना? Through the sieving effects. Visualization of DNA on the agarose gel is achieved with the help of, visualization जो है ethidium bromide, ethidium bromide 78. Gel electrophoresis and elutions are the two important processes. After staining with ethidium bromide, it has to be exposed to the UV light. Both statement A and B are correct. Okay, है ना? Both A and B are correct. अब यहां पर बड़े गौर से आप लोग बताना 79 का ये M जो है ये लार्जेस्ट डीएनए बैंड है क्या? और जो ये N है वो तुम्हारे स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड है और ये लार्जेस्ट है। अगला कौन सा आपको यहां पे इनकरेक्ट है बेटा? कौन सा इनकरेक्ट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट पूछा हुआ है यहां पे, आपको यहां पे एग्जामिनर ने इनकरेक्ट पूछा हुआ है। बैक्टीरियोफाज को अपन वेक्टर की तरह यूज करते हैं। मलयालम तुम्हारा पैलिंड्रोनोम होता है। Ethidium bromide cannot be used for staining, sir. They are used for staining. 2 and 4 is your correct. Okay, 81 देख लो. In the gel electrophoresis, DNA fragments are separated based on their size. ये correct है. The first recombinant DNA was constructed by using the piece of DNA from the plasmid carrying the antibiotic resistant gene in the bacterium Salmonella typhimurium and they linked to the plasmid of E. coli. Both are correct. Okay, both are correct. Isn't it? Both are correct. Fine. Zoom कर दिया है. Restriction enzyme recognizes the palindromic sequence. है क्या ये palindromic sequence को recognize कर रहे हैं क्या? Do they recognize the palindromic sequence? Yes, sir. DNA negatively charges, so it will move toward the anode under the light under the electric field. Both are correct. Select the correct answer. कौन सा आंसर तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट है? Cutting of DNA by restriction endonuclease result in the fragments of DNA. और gel electrophoresis is the most commonly used. Separate the DNA by the shape नहीं सर, साइज के बेसिस पे आप इनको अलग कर रहे हो. Agarose which find a use in the gel electrophoresis is a, ये कैसा पॉलीमर है बेटा? ये नेचुरल पॉलीमर है, वो जा रहा है वहां पे ना. ओके चलो अगला.
कौन सा करेक्ट आंसर होगा बेटा, विच विल बी द करेक्ट आंसर? Restriction enzyme digestion is performed by the incubating the purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimum condition for that specific enzyme. ये correct है. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme का digestion. Both are correct. DNA fragments separated on the agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide. Ethidium bromide. Which one of the following statement is wrong with respect to the separation of DNA fragment on gel electrophoresis? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है? देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है? क्यों यार? देखो डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट है क्या वो एनोड के पास में रहेगा? है ना? जो लार्जेस्ट रहेगा वो तुम्हारे पास कैथोड के पास रहेगा, जो कैथोड एंड पे रहेगा वो तुम्हारे लार्जेस्ट वाला रहेगा. अगला, इथिडियम ब्रोमाइड अंडर द यूवी रेडिएशन gives the bright red colored band. नहीं सर, ऑरेंज कलर्ड बैंड होता है. The cutting of DNA by restriction endonuclease result in fragments of DNA. तो ए तुम्हारा इनकरेक्ट है, बी तुम्हारा करेक्ट है. Agarose is extracted from fungus. है सी. अंजलि एक एक क्रिएटर सब पकड़े गए. सीवीड होगा ना, सीवीड होगा ना. ओके, सीवीड. ठीक है, सीवीड जो कि तुम्हारा पॉलीसेकेराइड है. नहीं सही है सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? आंख खोल के करो प्रैक्टिस. सी वीडियो उसका आंसर है. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजुअलाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स separated by agarose gel electrophoresis? कौन सा करेक्ट है? Ethidium bromide stained that DNA can be seen under the exposure to the UV light. Isn't it? Okay, ठीक है, ये बात सही है क्या? Ethidium bromide stained the DNA under the exposure to the UV light. Question number 91. Among the given statement, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ बस बात है नहीं अभी. In the illusion, the separated band of the DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. ये करेक्ट है. Pure DNA fragment cannot be seen in the visible light and without staining. ये भी सही है. We can observe the orange band of DNA in the ethidium bromide stained gel exposed to the UV light. Pure DNA fragment can be observed in the visible light. नहीं सर. So 1, 2 और 3 जो है ना वो करेक्ट होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 92. In the gel electrophoresis DNA fragments are separated. क्या DNA fragment तुम्हारे separated है? Yes sir. Reason, DNA is a negatively charged, so it will move toward the anode under the electric field. DNA fragment तुम्हारे पास क्यों? Because ये negatively charged है और ये एनोड की ओर भागेगा, है ना? ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेट कर सकते हैं. क्यों? तो तुम्हारे पास जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनोड की ओर भागेगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द एग्रो जेल कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज. नहीं सर. डीएनए तुम्हारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है क्या? ये करेक्ट है. सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड आफ्टर द स्टेनिंग विद द इथेनॉल. इथिडियम ब्रोमाइड है वो. द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम रिकॉग्निशन साइट विदिन द वेक्टर will generate the several fragments of the vector which will complicate the gene cloning. So 2 और 4 करेक्ट है. अगर एक से अधिक अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंस रहेगा तो ज्यादा कटेगा और वो तुम्हारे पास कॉम्प्लिकेट कर देगा चीजों को. Which of the following
स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस? कौन सा ट्रू नहीं है? द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग द इथिडियम ब्रोमाइड, ये करेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स द ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड ऑन द जेल, ये गलत है। व्हाई इज दिस रॉन्ग? द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट it will give white color. It will give white color. Where would you find the smallest fragment of DNA after the gel electrophoresis? आप लोग स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो है वो कहां पर मिलेगा आपको? Where would you find? Near the anode and farthest away up to the wells, है ना? वेल तुम्हारा कैथोड साइड में, ये कैथोड साइड में, तो कैथोड से बहुत दूर मिलेगा क्या? एनोड के पास। Smallest fragment. In the gel electrophoresis, the separated DNA fragment can be visualized with the help of ethidium bromide in the infrared UV radiation. In the UV radiation. Okay, what is the criteria of the DNA fragment movement on the agarose gel during the gel electrophoresis? Criteria क्या है बेटा? Criteria, तो smaller the fragment size, the farther it moves. जितना छोटा होगा फ्रेगमेंट सेट उतना ये आगे की ओर बढ़ेगा। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहां पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय द फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करेक्ट है। DNA fragments separate according to their size through a sieving effect provided by the agarose gel. The used matrix in this technique is a agarose, which is an artificial polymer. नहीं, natural polymer है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लो, 99 देख लो। In the illusion, the separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. E. coli cloning vector PBR322 show the several restriction enzyme, ORI antibiotic resistant gene and ROP. The downstream processing and the quality control testing vary from product to product, ये भी करेक्ट है। Competent bacterial cells cannot take up the plasmid. सर competent bacterial cells तो ले सकते हैं ना, they can easily take. In the gel electrophoresis, the digested DNA is loaded where? क्या वो कैथोड साइड में लोड किया जाएगा? उसको कैथोड साइड में लोडेड है। चलो मॉड्यूल नंबर 2 कर ले। मॉड्यूल नंबर 2, इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अभी इसमें निपटाएंगे जी। चलो अब ये वाला मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुनो क्या कह रहा है। After ligation of the foreign DNA at a BAM H1 site, the recombinant plasmids are plated on the different media ampicillin containing medium, then transferred on a medium containing the tetracycline. What is the observation? क्या observation है? देखो, the recombinant will grow in the ampicillin containing medium, but not on the containing the tetracycline. ये बात सही है ना? ampicillin में ग्रो करेगा और tetracycline में ग्रो नहीं करेगा। Non-recombinant will be grow on the medium containing both the antibiotics. Okay, non-recombinant दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएंगे जी। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है ऐसा क्वेश्चन। Both are correct. Which of the following has the ability to transform the normal cell into the cancerous cell? किसके पास है वो एबिलिटी? वो है रेट्रोवायरस। ओके ठीक है। In the insertional inactivation, the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of. अच्छा, insertional inactivation में अपन कहां पे डालेंगे बताओ? Coding sequence of the beta galactosidase. अच्छा दिमाग लगाओ यहां पे, अरे यार बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एंजाइम 1, यहां पे कौन सा एंजाइम लगेगा? अब यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यहां पे जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? फोर्थ का देखना,
दिमाग लगाओ, बहुत ही सुंदर है। फोर्थ, तो बेटा एंजाइम 1 विल बी द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि कट लगाएगा और जोड़ने के लिए आपके पास डीएनए लाइगेज आपको लगेगा। नॉर्मली कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। वो कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं? एम्पासलीन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनॉल और कैनामाइसिन। इनके लिए कोई भी वो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कैरी, दे डू नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंस, isn't it? Assertion: E. coli having the PBR322 with the DNA inserted BAM-H1 site and cannot grow in the medium containing tetracycline, है ना, ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, है ना। E. coli having the PBR322 with the DNA, अगर जो BAM-H1 साइट पे आ गया है तो वो तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM-H1 is present in the tetracycline region of the PBR322, बताओ। ये टेट्रासाइक्लिन है। आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन बहुत प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर रहा है, isn't it? ठीक है, ये जूम भी तो है ऑलरेडी। अच्छा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे अपन? नहीं, लेकिन कर रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि ई कोलाई विद PBR322 विद द डीएनए इंसर्टेड BAM-H1 साइट कैन नॉट ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन। क्यों नहीं ग्रो करेगा? बिकॉज जो रिकॉग्निशन साइट है BAM-H1 का वो तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन रीजन पे प्रेजेंट है ना, इसके लिए वो ग्रो नहीं करेगा। ये तुम्हारा प्लाज्मिड है 7th का। चलो, the sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as, कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करेगा? कॉपी नंबर, वो है आपका ओरी साइट, वो है आपका ओरी साइट। आइडेंटिफाई दी ए एंड बी, ए एंड बी, ये ए क्या है आपका? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, बी इज योर आरओपी है, और ये तुम्हारे पास PBR322 का डायग्राम है। ये नेचुरल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल है बेटा? ये नेचुरल है आर्टिफिशियल? सब लोग बताओ। तो ये तुम्हारा आर्टिफिशियल है, P प्लाज्मिड है, B का मतलब है बॉलीवर और R का मतलब है रॉड्रिग्यूज। ये कोई बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज कोई केमिकल नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये मुझे क्यों बताना पड़ा? तो हमारी क्या कहते हैं, इसी यूट्यूब पर एक बहुत महान फैकल्टी ने B और R के बारे में बोला था कि बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज एक केमिकल है, दे आर सिंथेटिक केमिकल ऑफ PBR322। नहीं बेटा जी, कभी आ जाए पेपर में PBR में B बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज, ये साइंटिस्ट का नाम है, कोई केमिकल नहीं है ये, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सतर्क रह के पढ़ा करो यार। दी प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विदिन ओके, इट कैन रेप्लिकेट विदिन कहां पे? इट कैन रेप्लिकेट विदिन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर है ये भाई? ये आपको पता होना चाहिए जी। तो ये तुम्हारा रेप्लिकेट करेगा विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। द ओरी रीजन इनेबल्स द प्लाज्मिड, द ओरी रीजन इनेबल्स द प्लाज्मिड replication in the host cell and responsible for controlling the copy number of linked DNA. Identify the X and Y. Identify the X and Y. ये X कौन है तुम्हारे पास? ये है PST1 और Y कौन है? ये है तुम्हारा BAM-H1, है ना? होगा? स्टेटमेंट है द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या T प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टिपिफिकेशन एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बात सही है। इको R1 कट द डीएनए बिटवीन द G एंड A, तो बोथ द स्टेटमेंट A एंड B इज योर करेक्ट।
ये ध्यान से बेटा करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असर्शन रीजन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। भाई इंस्टाग्राम पे इनको समझ में नहीं आता, वीडियो कॉल कर देते हैं। भाई अलग ही कॉन्फिडेंस है इनका। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट। ये काट दो। रेट्रोवायरस इन दी एनिमल आएगा, प्लांट के लिए नहीं होता रेट्रोवायरस, एनिमल के लिए होता। दोनों को कटिया दो। फुल कॉन्फिडेंस में, इसको लगता है कि मास्टर अकेला बैठा होगा तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा है। बेटा एक ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ चलो, प्लाज्मिड PBr322 has a PST1 restriction enzyme site within the gene ampicillin R that confers the ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in the E. coli strain, तो क्या होगा? तो क्या होगा? It will not be able to confer the ampicillin resistance to the host cell. ये होगा क्या? Because क्या हुआ? Due to the insertion of the foreign DNA, it will not able to confer the ampicillin resistance. Done. Which of the following restriction endonucleases are present in PBr322? Which of the following restriction endonucleases are present in PBr322? EcoR1, PVU1 और BAMH1. A selectable marker is a सिलेक्टेबल मार्कर कौन होता है? सिलेक्टेबल मार्कर ये तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम दी नॉन रिकॉम्बिनेंट, है ना, जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करता है। नॉर्मली द जीन एनकोडिंग द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक such as ampicillin और क्लोरोएम्फिफिनॉल, फिनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स रहेंगे क्या? ओके, फॉर ई कोलाई। ओके, ये चारों तुम्हारे सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं जी। इंसर्शन इनएक्टिवेशन इज रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, है ना, सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, इजंट इट? T plasmid occurs naturally in the agrobacterium, जी। देखो, when the foreign DNA is inserted into the any vector, it results in the inactivation of the marker gene. Okay, this is due to the selection of the, इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल्स, है ना, कि अब वो तुम्हारे पास फॉरेन डीएनए चला गया है जिससे कि मार्कर जीन तुम्हारा इनएक्टिवेट हो गया है। डन। चलो, इन द क्लोनिंग वेक्टर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स आर हेल्पफुल फॉर, इन द क्लोनिंग वेक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आर हेल्पफुल फॉर, किसके लिए? आपके लिए हेल्पफुल है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ये रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन के लिए आपके पास हेल्पफुल होते हैं जी। क्या बातें क्लियर है? ओके, चलो, समझ में आया सभी को सवाल? ये जो मेरे पास क्या कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एम्फिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है? जिससे कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। बेटा कौन सा आंसर मेरा करेक्ट होगा? विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दिमाग लगाना यहाँ पे। बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर per cell have the very high copy number of their genome within the bacterial cell. Some plasmid may have only 1 or 2 copy number per cell, while other has 15 to 100 copies number per cell. Both are correct. Both are correct. बेटे दिमाग लगाना यहाँ पे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कलरलेस कॉलोनीज मिलेंगी, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिकेशन, टीडीएनए और रेट्रोवायरस आरएनए से डीएनए।
If a recombinant DNA bearing a gene for the resistance to the ampicillin is transferred into the E. coli cell, host cell, and became transformed into the ampicillin resistant cell, what happens when E. coli are grown on the medium containing the ampicillin? क्या होगा? होस्ट सेल तुम्हारा इट बिकेम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस. अगर अभी हम लोग अगर उसको एम्पेसिलिन पे ग्रो कराएंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जितने भी है वो मर जाएंगे और जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो बच जाएंगे. क्यों बच जाएंगे? क्योंकि उनके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. बेटे ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे पेपर में, तो आपको ध्यान में रखना है. Which of the following are used as a vector in the gene cloning? बेटा वेक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉर वेक्टर. निश्चित भाई रुक जा, मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं. वेक्टर क्या वो प्लाज्मिड होगा? ओके, वेक्टर के लिए अपन प्लाज्मिड को यूज करते हैं. वी यूज अ प्लाज्मिड. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Presence of more than one recognition site for a one enzyme within a vector generates a several fragments which will complicate the gene cloning. अगर एक से अधिक अगर रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट रहेगा ओके तो क्या होगा? जीन क्लोनिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगी जी. ओके चलो अगला. बेटा कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? दिमाग लगाना. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium. ये करेक्ट है. Fragment of the DNA can be separated by the PCR. क्या ये तुम्हारे पास PCR के द्वारा सेपरेटेड होगा? नहीं सर, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से आपका सेपरेशन होता है जी. If we are able to link a alien piece of DNA with the bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number. कितना dash the plasmid और bacteriophage कितना इक्वल टू दी कॉपी नंबर. ये एनसीईआरटी की लाइन है, नहीं गलती मत करो. If we are able to link an alien piece of DNA with the bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the plasmid of the bacteriophage. जितना प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज में प्रेजेंट है उतने ही रिकॉम्बिनेंट तुमको मिलेंगे. सवाल समझो, हवे में नहीं बात करना है. सवाल क्या पूछा हुआ था? अगर किसी के अंदर 50 प्लाज्मिड है तो मेरे पास जब रेप्लिकेशन होगा तो मुझे 50 रिकॉम्बिनेंट मिल जाएंगे. सवाल समझे? ओरी इक्वल नहीं होगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है? इफ वी आर एबल टू लिंक अ एलियन पीस ऑफ डीएनए विद अ बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर. हमारा जो एलियन डीएनए वो कितना मल्टीप्लाई होगा? तो जितना प्लाज्मिड तुम्हारा बैक्टीरियोफाज बना देगा ये उतना तुम्हारे पास होगा. तो इक्वल टू द नंबर ऑफ दैट. ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है. मैं क्यों बोला चिल्ला के बेटा? क्योंकि ये सवाल में बच्चे गड़बड़ी करते हैं. ओके हियर, ओके यू डू द मिस्टेक जी. ठीक है, डन. चलो सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए ना. पढ़ा किधर रहा हूं सृष्टि? मुझे पता है नींद आता होगा तुम लोग को. दी फंक्शन ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर इज. सिलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर? एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड परमिटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, देखो अरे यार पहले कर लेना उसके बाद देते हैं लिंक. Bacterial resistance to the antibiotic is a genetic trait carried in the bacterials. Bacterial resistance कौन कैरी करवाएगा? क्या ये प्लाज्मिड कैरी करवाता है क्या? बिकॉज प्लाज्मिड के पास ही आपके पास ड्रग्स के लिए और एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होती है. Which of the following bacteria are known as a natural genetic engineer? Natural genetic engineer कौन है? Agrobacterium tumefaciens. ओके ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द प्लाज्मिड यूज इन द
एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस आउटसाइड द होस्ट, नहीं सर इनसाइड द होस्ट. A high active promoter, the site at which replication can be initiated. One or more identifiable marker in gene or one or more unique restriction site. तो B, C, D और E जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है. ये तुम्हारा डिजायरेबल फीचर होता है प्लाज्मिड का विच इज यूज इन दी आरडीएनए. ये सारी फीचर होनी चाहिए. 25 में आ सकता है. In the recombinant DNA technology, human genes are often transferred into the bacteria or the yeast. ये बात सही है क्या? हम लोग वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं क्या? सर कर देते हैं. Both bacteria and the yeast multiply very fast from the huge population which express the required gene. दोनों करेक्ट है. दोनों आर करेक्ट स्टेटमेंट. BAM-H1 EcoR1 और SAL1 is a type of. ये किसका टाइप है बेटा? It is a type of restriction endonuclease. ये restriction endonuclease का ही टाइप है जी. If you ligate a foreign DNA at a BAM-H1 site in PBR322, the recombinant plasmid will. अब क्या होगा recombinant plasmid के साथ? It will not grow on the ampicillin containing medium. अब ये ग्रो नहीं करेगा ampicillin containing medium पर. ये बात ध्यान में रखेंगे. ओके ठीक है. ओके क्वेश्चन नंबर 37 देख लो. PBR322 जो है वो प्लाज्मीड वेक्टर है. ये बात सही है. अब प्लाज्मीड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ द डीएनए दैट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो PBR322 तुम्हारा प्लाज्मीड वेक्टर है और प्लाज्मीड तुम्हारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है डीएनए का जो कि कैपेबल है रेप्लिकेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. बेटा BAM-H1, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. BAM-H1 एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, PST1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और ROP प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. Normally, the gene encoding resistance to the antibiotics are considered as a useful selectable marker. क्यों इनको अपन useful selectable markers कहते हैं? क्यों कहते हैं? Because normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotic. ठीक है? As it makes E. coli identifiable because of the insertional inactivation. Are these two reasons जिसके लिए अपन हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर जो रहेगा इकोलाई के लिए लेते हैं. बिकॉज इकोलाई के पास नेचुरली तुम्हारे पास कोई भी नहीं होता है. 36 का क्या होगा? 36 का रॉन्ग मैचिंग किया गया. करेक्ट है ना? ओ शिट, माय बैड, सो मेरी गलती हो गई. If we ligate a foreign DNA at BAM-H1 site, the recombinant plasmid will shows the भाई BAM-H1 जो है तो वो सिर्फ आपके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा ना, और वो ग्रो करेगा तुम्हारे पास टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे. विल शो द रेजिस्टेंस फॉर एम्फिसिलिन. ओके सो सॉरी यार. ओके भाई मैं क्या बताऊं, मैं एकदम मेरा ब्रेन सैचुरेट कर जाता. दिन भर पेपर बनाओ पेपर कराओ, होता है क्या करे, बट कोई नहीं, 2-3 दिनों की बात है. 38 वाला रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है भैया 38 वाला? ये क्यों रॉन्ग है? देखो BAM-H1 जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है. PST1 तुम्हारा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है. ओराई तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ROP जो है वो प्रोटीन इन्वॉल्व इन दी रेप्लिकेशन. डी विल बी दी करेक्ट. डी विल बी दी करेक्ट. ओके टिक गलत किया था बस. When a foreign DNA is ligated in the tetracycline resistant gene, the recombinant क्या होंगे जी? चलो होता है यार कभी कभी. क्या होगा? If a foreign DNA is ligated in the tetracycline resistant gene, the recombinant will lose a tetracycline resistant. It will lose a tetracycline resistant. Whatever. If the moon is shining brightly, it's because of you, Insha. देखो नहीं, it's because of NTA. The moonlight will come and
सन की तरह थप्पड़ पड़ेगा गर्मा गर्म। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 41। E. coli having the PBR322 with the DNA inserted BAM-H1 site cannot grow in the medium containing tetracycline। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ROP code for the protein involved in the replication of the plasmid। मैंने बोला से तो गलत कैसे टिक कर दिया। ओके ओके, आइए जी, थोड़ा ये देखिए ध्यान से, अब मैं एकदम आराम से कराऊंगा। What happens when the DNA fragment is inserted into the plasmid using the enzyme PBU1 और PST1? तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, आपके पास एम्फैसिलिन रेजिस्टेंट जीन का इनएक्टिवेशन होगा, टेट्रासाइक्लिन का नहीं। इनएक्टिवेट, अनेबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फैसिलिन। सो 1 and 3 इज योर करेक्ट। 1 and 3 इज योर करेक्ट। ओके, ये करेक्ट है, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं ना, एम्फैसिलिन के बारे में तो बात ही नहीं होगा। द रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM-H1 इन PBR322, ये कहां पे प्रेजेंट है, PBR322 का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है क्या, जो रिकॉग्निशन साइट है BAM-H1 के लिए, BAM-H1 के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ठीक है। Which of the following is not a desirable feature of the cloning vector? Not a desirable feature of the cloning vector. Presence of 2 or more recognition site. Presence of 2 or more recognition site. Clear है? तो ये तुम्हारा desirable feature नहीं होता है, आपके पास एक ही recognition site होना चाहिए, वरना क्या होगा जी, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर तुम्हारा करेक्ट है, हाँ ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस इज द पैथोजन ऑफ दी, अरे ट्यूमेफिशंस ओके, डाइकॉट प्लांट होगा ना। प्रेजेंस ऑफ द इंसर्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। सो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट। ओके चलो, द टी प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशन स्टैंड फॉर, T plasmid stand for, it stand for ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, है ना, ये तुम्हारे पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है जी। Which vector can clone only the small fragment of DNA? Only the small fragment of DNA, वो है आपका प्लाज्मिड। The alternative method that is used to differentiate the recombinants and non-recombinants, alternative method कौन सा है तुम्हारा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला है कि नहीं है। Insertional inactivation using the ability to produce the color, okay, insertional inactivation using the ability to produce the color। Agrobacterium tumefaciens delivers a piece of a DNA into a dicot plant. The piece of DNA is called, उस piece of DNA को अपन क्या कहते हैं बेटा, tDNA कहते हैं, उसे tDNA अपन कहते हैं। Origin of replication is a very essential part of the vector and it is responsible for initiating the replication। ये बात सही है, ठीक है। The vector requires a selectable marker which help in identifying and eliminating the non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant। स्टेटमेंट ए और बी तुम्हारे दोनों के दोनों करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये बात सही है कि एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है ये। ओके, द वेक्टर व्हिच रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर व्हिच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वही तुम्हारे पास, और ट्रांसफॉर्मेंट क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन सुनो जी। The dash has now been modified into the cloning vector, which is no more pathogenic to the plant, but is still able to use the mechanism to deliver the gene of our interest to the variety of plants। पहले मुंह जबानी इसका आंसर दो, कौन होगा ये होगा T plasmid of Agrobacterium tumefaciens। T plasmid of
कौन तुम्हारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, वो है तुम्हारा प्रोब, वो है आपके पास प्रोब। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? ओके बच्चा एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कौन सा आपका यहां पे ट्रू है? एक मिनट देना मुझे बस। ना पॉइंट गाइस, सो सॉरी जर सर आ रहे हैं, लैग नहीं हो रहा है भाई। ओके कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे ट्रू है? कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? देखो वेक्टर शुड हैव द यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, वेक्टर शुड हैव द सिलेक्टेबल मार्कर्स, वेक्टर शुड हैव द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ये सारे सारे तुम्हारे करेक्ट है। आफ्टर लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट द PST1 साइट, द recombinant plasmid will देखो आफ्टर लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट PST1 साइट, अगर PST1 साइट पे अगर लाइगेशन हो गया है, recombinant plasmid will not be able to translate the ampicillin resistant gene। अभी ये एम्फसिलीन के लिए जो रेजिस्टेंस इसके पास प्रॉपर्टी थी, अब वो खत्म हो चुकी है, अब वो तुम्हारे पास खत्म हो चुकी है। क्लियर है? डन। चलो मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये बात सही है। Agrobacterium typhimurium delivers a piece of DNA which is known as a ADNA। इन्हें अपन ADNA कहते हैं क्या कि TDNA कहते हैं? इन्हें TDNA कहते हैं, इन्हें TDNA आपका कहा जाता है जी। A करेक्ट है बट B तुम्हारा इनकरेक्ट है। What happens when the DNA fragment is inserted into a plasmid using the enzyme PBU1 and PST1? क्या होगा अगर PBU1 और PST1 अगर अपन एंजाइम यूज करेंगे तो इस समय क्या होगा बेटा? इनएक्टिवेशन होगा एम्फसिलीन रेजिस्टेंट जीन का, और उसके बाद अगर एम्फसिलीन रेजिस्टेंट जीन का अगर इनएक्टिवेशन हुआ, ठीक है, सो इट विल अनेबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फसिलीन, इट विल अनेबल टू ग्रो इन द एम्फसिलीन। ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है जी। तो ये 1 और 3 तुम्हारे पास करेक्ट है। एक सेकंड यार। ओके क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। रिकॉग्निशन साइट शुड बी प्रेफरेबली अ सिंगल एंड रिस्पॉन्सिव टू द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये बात सही है क्या? ये करेक्ट है। इन द PBR322 एलियन DNA इज लाइगेटेड generally in the area of BAMH1 site of the ampicillin resistant gene। अब 57 में ये क्या है? रीज स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट बी तुम्हारा इनकरेक्ट होगा। भाई बी क्यों इनकरेक्ट हो गया जी? ओके बी क्यों तुम्हारे पास इनकरेक्ट हो गया? ये तुम्हारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है ना, ये आपके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो गए ना। जो BAMH1 साइट है इट्स अ रीजन फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, आपके एम्फसिलीन के लिए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा ये। टी प्लाज्मिड इज यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय। टी प्लाज्मिड कैसे यूजफुल है? कैसे यूजफुल है? तो ब्रिंगिंग द यूजफुल एंड रिक्वायर्ड जीन इनटू द प्लाज्मिड, सॉरी इनटू द प्लांट। टी प्लाज्मिड जो है ना वो तुम्हारे पास यूजफुल क्यों है? बिकॉज ये यूजफुल और रिक्वायर्ड जीन तुम्हारे प्लांट्स में लेकर आता है जी। ओके अगला सवाल। जीन्स विच
help in the selection of the transformant and selectively permitting the growth of the transformant, they are generally called as, इन्हें क्या कहते हैं बेटा अपन सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं जी, कहते हैं। Recombinant colony in the insertion inactivations are differentiated on the basis of, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को, जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी ना, प्रोडक्शन ऑफ नो कलर्ड, ये ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज आपकी रहेंगी जी, ओके ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना बेटा, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना, ध्यान से। पहले आप आइसोलेट करोगे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, फिर बाद में एम्प्लीफिकेशन होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का, फिर बाद में लाइगेशन होगा उस डीएनए फ्रेगमेंट का, फिर बाद में इंसर्शन होगा आरडीएनए का, और बाद में एक्सट्रैक्शन होगा तुम्हारे पास डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट का। Isn't it done? चलो ध्यान रखना। Which of the following mentioned is used to introduce the foreign DNA in the plant host cell? कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, जीन गन, बायोलिस्टिक, ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं क्या? कैन वी यूज दिस बोथ मेथड? कैन वी यूज? यस सर। जीन गन को अपन बायोलिस्टिक कहते हैं, जीन गन को बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। बायोलिस्टिक प्लांट होस्ट, माइक्रो इंजेक्शन अपन एनिमल के लिए यूज करते हैं क्या? हीट शॉक बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, इन द केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड सर्टेन केमिकल सच एज द कैल्शियम फॉस्फेट हेल्प अ फॉरेन डीएनए टू एंटर द होस्ट सेल। ये बात सही है, लेजिट है ये। माइक्रो इंजेक्शन इज मेथड विच इज यूज्ड इन द प्लांट सेल, नहीं सर, ये आपका एनिमल सेल में यूज होगा। डन। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? सिलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? लगाइए दिमाग। क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये करेक्ट होगा। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबसेट गिव्स अ ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, ये करेक्ट है। सिंस द डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। इन द माइक्रो इंजेक्शन द सेल्स आर बम्बार्डेड विद द, ये माइक्रो इंजेक्शन में नहीं, यहां पे क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में अपन डालते हैं। ये जीन गन का हो गया, तो ये गलत हो गया ना, जीन गन का मेथड हो गया, ये जीन गन का हो गया। इन द एनिमल सेल विच मेथड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द recombinant DNA? Which method is used to introduce the recombinant DNA? एनिमल सेल के लिए अपन माइक्रो इंजेक्शन को यूज करेंगे फॉर एनिमल सेल। ओके, बायोलिस्टिक मेथड जो है बेटा वो प्लांट सेल के लिए होता है। Which of this is not a method to make the host cell competent? बेटा इल्यूजन कोई मेथड नहीं होता, इल्यूजन कोई मेथड नहीं है कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। Bacteriophage, because of their high copy number per cell, they have a very high copy number of their genome within the bacterial cell, ये correct है। Therefore, they are used as a vector. Reason भी properly समझा रहा है। The treatment of host cell with divalent cation will lead to the, इससे क्या होगा, अगर आप लोग डाइवेलेंट कटायन से अगर ट्रीट करोगे, it will increase the efficiency with which the DNA will enters the bacterium, है ना, कि डीएनए तुम्हारा बैक्टीरिया में एंटर कर पाए, है ना, ये परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो। कौन सा फॉल्स है? देखो, रेट्रोवायरस इन द एनिमल दे हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल, ये करेक्ट है। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियन इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एज अ टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द ट्यूमरस सेल। Direct injection of the recombinant DNA into the nucleus of the animal cell is called micro injection कहते हैं इसे, इसे माइक्रो इंजेक्शन कहा जाता है जी। सेल्स को अगर हम बम्बार्ड करेंगे विद द हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, गोल्डन टंक्शन कोटेड द डीएनए इज कॉल्ड बायोलिस्टिक। ये प्लांट्स के लिए अपन यूज करते हैं क्या? डू वी यूज दिस फॉर द प्लांट? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा, कि तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा पेपर में, तुम्हारा तुक्का भी एकदम सही लगना चाहिए।
ठीक है. Significance of heat shock method in the bacterial transformation is to facilitate. Significance of the heat shock method in the bacterial cell transformation is to facilitate uptake of DNA through a transient pore in the bacterial cell wall. बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर, ये किसके लिए सुटेबल है? ये हम लोग प्लांट सेल के लिए रखते हैं, है ना. दिस इज यूज्ड फॉर द प्लांट सेल. द टेक्निक ऑफ बम्बार्डिंग द प्लांट सेल with the high velocity microparticles of gold or tungstens coated with the DNAs. Biolistic method. Biolistic method. Consider the following statement and select the correct option. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा करेक्ट? देखो, डीएनए तुम्हारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, so it cannot pass through the cell membrane. The DNA causes the tumor. The tumor formation is induced by the T plasmid. और 30-40 सवाल है, बस हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा. रीड द स्टेटमेंट अबाउट द बायोलिस्टिक टेक्निक. और बायोलिस्टिक के लिए कौन कौन सा करेक्ट है? फॉर बायोलिस्टिक, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ जीन गन मेथड. In this method, the cells are bombarded with the high velocity microparticles of gold or tungstens coated with the DNA in the plant. So 1 और 2 करेक्ट है. क्लियर है? डन. अच्छा, ये क्यों गलत है बेटा? इन दिस मेथड द सेल्स आर बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल ऑफ डीएनए, नहीं गोल्ड एंड टंगस्टन आएगा. व्हाई फॉरेन डीएनए कैन नॉट पास थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि डीएनए मेरा हाइड्रोफिलिक है, उसके लिए पास नहीं कर पाएगा. इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल माइक्रोपार्टिकल ऑफ gold or tungsten. Gold or tungsten. Biolistic procedure involve. Biolistic procedure involve. It involve, लगाओ दिमाग. Plant cells are bombarded with the high velocity of microparticles of gold or tungsten coated with the DNA. ये होगा एनिमल सेल, नहीं प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल्स. ये याद रखना, माइक्रो पार्टिकल ऑफ तुम्हारा गोल्ड एंड टंगस्टन आएगा, विच इज कोटेड विद द डीएनए. माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, बेटा ध्यान रखना प्लीज. द बैक्टीरियल cell was transformed with the recombinant DNA molecule that was generated using the human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. The reason could be, देखो अगर डिजायर्ड प्रोटीन अगर नहीं बना है, उसका रीजन क्या होगा कि ह्यूमन जीन में हैव अ इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. ये अगर डिजायर्ड जीन इसके लिए नहीं बना ह्यूमन जीन का, बिकॉज हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेसिंग के लिए कुछ यूनिट नहीं होता है कि नहीं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग बैक्टीरिया नहीं कर पाता है. अच्छा, असर्शन और रीजन देख लो. In the recombinant DNA technology, the human genes are always transferred into the bacteria. ये बात सही है. क्यों हम लोग बेटा बैक्टीरिया को ही लेते हैं, प्रोकैरियोट्स को क्यों लेते हैं? Both bacteria needs to multiply very fast from the huge population which express their desired gene. तो assertion ने रीजन को प्रॉपर्ली समझा है. हाई कॉपी नंबर है, हाई रेप्लिकेशन नंबर है, उसके लिए इसको अपन लेते हैं. चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो बड़े गौर से देखना. Transformation is a procedure through which the piece of DNA is introduced into the host bacteria. में correct है. In the biolistic method of the gene transfer, the microparticle made up of the gold or tungstens are coated with the foreign DNA. ये भी correct है. Micro injection method for injecting the recombinant DNA is used for animal cell. ये भी correct है. Primers are a chemically synthesized oligonucleotide that is complementary to the region of the DNA in the PCR. ये सारे के सारे स्टेटमेंट तुम्हारे लिए करेक्ट हो जाए. Which of the following method can be used for making the bacterial cell competent? Treating with the specific concentration of divalent cation calcium. Isn't it? Select the correct answer. Select the correct answer. Introduction of the recombinant DNA
in the bacteria is by the treatment on the ice followed by placing them briefly at 42-degree heat shock then putting them back on the ice. Correct है ये. In the microinjection, the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell. Only A is your correct. D नहीं होगा ना. D क्यों होगा? हीट शॉक प्लस आइस ट्रीटमेंट. नहीं सीधा नहीं. हम लोग स्पेसिफिक डाइवेलेंट कटायन को पहले ट्रीट करेंगे ना. ठीक है. अच्छा हाँ, हीट शॉक भी तो दोगे ना. हीट शॉक प्लस आइस ट्रीटमेंट. हाँ ये भी करेक्ट होगा. 2 और 3 बोथ आर करेक्ट. ठीक है. हाँ डी भी है. बायोलिस्टिक मेथड इज सुटेबल फॉर जीन ट्रांसफर इनटू. बायोलिस्टिक अपन किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट सेल के लिए और एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन. ओके यस. चलो आइए. Recombinant DNA is forced to enter the host cell by incubating the cells with the rDNAs. rDNA is on the ice followed by the heat shock and then again on the ice. ये होता है कि इथिडियम ब्रोमाइड चिल्ड इथेनॉल ये सब नहीं आता. हीटिंग वोटिंग नहीं करते अपन यहां पे. सीधा 4 स्टेटमेंट दिया गया है. सिलेक्ट द इनकरेक्ट वंस. कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? कौन सा इनकरेक्ट है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी. आरडीएनए टेक्नोलॉजी करेक्ट है. Disarmed pathogen vector are also used in the transfer of rDNA into the host. The first transgenic cow है, buffalo नहीं है. Restriction enzymes are used in the isolation of DNA from other macromolecules. नहीं बेटा, ये क्यों गलत है? Why the fourth statement is incorrect? From the DNA molecules. From the DNA molecules आएगा. Okay, restriction enzyme is used to break the DNA molecules. तुम्हारे थर्ड और फोर्थ जो है ना वो गलत है. ये ब्रेक में, ये तुम्हारे आइसोलेशन में नहीं आते. ये ब्रेक करने में आपको हेल्प करेगा. थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called downstream processing. ये सवाल भी बहुत बारी पेपर में पूछा गया. कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट है. हाँ ठीक है. The large scale proportion of the desired biotechnological product is done by using the bioreactors. करेक्ट है. Downstream is one of the step of the rDNA. नहीं सर, ये कोई स्टेप नहीं है rDNA का. rDNA का स्टेप नहीं, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है. Bioreactors are the vessels of the large volumes in which raw materials are biologically converted into a specific product. The presence of the chromogenic substrate gives the blue color colonies. If the plasmid in the bacteria does not have an insert. कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा? करेक्ट आंसर. Strict quality control testing for each product is also required. ये करेक्ट है. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. Both are correct. Question number 90 देख लो जी. It is possible to breed the plant and animals with the desired character through the PCR. PCR का काम ये नहीं है. Animal breeding में हेल्प नहीं करेगा. E. coli cloning vector PBR322 shows us several restriction site, ORI site, antibiotic resistant gene and ROP. ये correct है. The Down syndrome processing, the quality control testing vary from product to product. Except one, all are correct. चलो बेटा जी, कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा? ध्यान, एक एक लाइन पढ़ना. A bioreactor provides a optimal growth condition for the achieving the desired product. ये करेक्ट है. चलो. Most commonly used bioreactors are the steering type. ये भी करेक्ट है. Bioreactor is used to produce the large scale bacterial culture. है ना? हमको लार्ज वॉल्यूम में चाहिए, स्मॉल कल्चर स्मॉल वॉल्यूम में नहीं चाहिए जी. ओके 92 का देख लो. पीसीआर ये एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करेगा. बायोरिएक्टर्स यूज कल्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन
डिजायर्ड प्रोटीन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तुम्हारा सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान से सुना लीजिए इसको। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, हाँ ठीक है, नहीं हो जाएगा। लाइसोजाइम इज यूज टू बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, सेलुलेस प्लांट सेल के लिए, काइटिनेस फंगस, आरएनए राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन प्रोटीएज। कॉलम 1 विथ कॉलम 2, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, सीविंग इफेक्ट कहते हैं इसको। एक्सट्रैक्टेड ऑफ द डीएनए फ्रॉम द जेल, एल्यूजन कहा जाएगा इसे। एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर डीएनए, इसे स्पूलिंग कहते हैं। देखो ये दोनों सवाल आपस में किस तरीके से कंफ्यूजिंग बन जाएंगे, स्पूलिंग और इल्यूजन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, introduction of the foreign DNA. B. After digestion of all the other biomolecules, purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. Chilled ethanol, ethanol नहीं आएगा, ethanol नहीं, तेरे नाल नहीं, मेरे नाल नहीं, ethanol आएगा, नल वाला नॉल आएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 96। क्या पूछा गया यहां पे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यार, चलो आजो देखते हैं। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end and this can be joined together using the DNA ligase. Bacterial or plant animal cell is broken with the RNA protein, polysaccharide and the lipids. हम तोड़ सकते हैं, तो both the statements करें। यहां पे ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा स्पूलिंग है, इल्यूजन नहीं है, ये स्पूलिंग है। 98 देख लो, 98 देख लो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कौन सा करेक्ट है? जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स लाइक एम्फासिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन आर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। करेक्ट है। सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प टू सिलेक्ट द होस्ट सेल व्हिच कंटेन द वेक्टर एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी करेक्ट है। लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द जीन क्लोनिंग, ये भी करेक्ट है। In the process of the recombinant DNA technology, after several treatment with purified DNA is precipitated by the chilled ethanol, not acetone. D वाले को कौशल है, कौशल ऐश्वर्या, डी पढ़ लो पूरा। During the purification process of the recombinant DNA, addition of chilled ethanol will, ये किसको precipitate करेगा? ये DNA को precipitate करेगा। During purification process for the recombinant DNA technology, chilled ethanol precipitate out, ये DNA को precipitate कर देगा, ठीक है। रिपीट हो गया। और 30 क्वेश्चन बचा है, और 30 क्वेश्चन है, फटाफट कर ले क्या। ये 30 क्वेश्चन तुम्हारा पीसीआर एंड ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट पे है। पीसीआर के ऊपर अभी क्वेश्चन बचे हुए थे, पीसीआर के क्वेश्चन अभी किए नहीं थे अपन ने। चलो, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर। ओके, मेन स्टेप कौन कौन से? 96 गलत है? नहीं, दोनों करेक्ट है ना। क्यों ये गलत है? 1 और 2 ट्रू है, ऐसा मत बोलो यार। पहला सवाल देखो, पहले आप लोग कट करोगे डीएनए को एट द स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहले आप ये करोगे। फिर आप क्या करोगे, आइसोलेट करोगे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, फिर आप एम्पलीफाई करोगे उसको पीसीआर की मदद से, और उसके बाद उसको आप लोग बैक्टीरियल सेल में डाल दोगे। ओके, नहीं आरडीएनए का स्टेप नहीं है, आरडीएनए का स्टेप डाउन स्ट्रीम प्रोसेस नहीं आता। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन द डीएनए एम्पलीफिकेशन, ये करेक्ट है। इज इट? द एम्पलीफिकेशन, द एम्फासिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात सही है क्या? ये बात करेक्ट है। पीसीआर अपन डीएनए, आपके पास ये कहां करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? ये तुम्हारे पास करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। Polymerase chain reaction is used in the DNA amplification, but ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check the transformation. ये रीजन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
ठीक है, रुक जाओ, जिसको भी डाउट है अपन लास्ट में देख लेंगे। अरे बेटा मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी, क्या लिखा हुआ है देखो, दिखाता हूं मैं तुमको। तो यार ये RDNA वाला स्टेप भी क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो तुम एकदम सदमे में रहोगे। साफ साफ क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन द बायोसिंथेटिक स्टेज, जब पूरा खत्म हो जाता है तब आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपका यहां पे लिखा हुआ है। RDNA के बारे में स्पेसिफाई नहीं करता है, RDNA के बारे में स्पेसिफाई नहीं करता है वो। क्लियर? अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग द PCR, इफ अ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, देन कौन सा प्रोसेस तुम्हारे पास अफेक्ट हो जाएगा? कौन सा? तो डीनेचुरेशन विल बी अफेक्टेड। प्लीज अभी 1 क्यों रॉन्ग है बेटा? ये 1 रॉन्ग नहीं है। हाँ मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 1 रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सबसे पहले आइसोलेट कैसे करोगे डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को? डीएनए फ्रेगमेंट को तुम कैसे आइसोलेट करोगे? पहले तो आपको कट करना पड़ेगा ना डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे। पहले आप ट्रीटमेंट करोगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर आप आइसोलेट करोगे, फिर आइसोलेट करने के बाद आप लोग एम्पलीफाई करोगे और फिर आप उससे RDNA बनाओगे। देखो यहां पे क्या है कि बायोटेक में और तुम्हारे पास क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में 2 अलग अलग रेफरेंस यूज किया गया है। ये सही है, बी नहीं होगा यार। आप सबसे पहले सीधा डीएनए फ्रेगमेंट कैसे आइसोलेट करोगे बताओ तो मेरे को। मेरे पास डीएनए आ गया, मुझे आइसोलेट करके तो डीएनए फ्रेगमेंट को सीधा नहीं कर पाओगे, पहले उसको आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा। फ्रेगमेंट लिखा है ना देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे, ये समझे? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग द PCR, इफ द वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, तो तुम्हारे पास डीनेचुरेशन विल बी अफेक्टेड। DNA polymerase can be obtained from Thermus aquaticus। चलो बेटा अब यहां पे आपको A यहां पे दिया हुआ है, A यहां पे दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, ये B है और ये C है। तो ध्यान से बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। तो A क्या होगा तुम्हारा, ये दिस विल बी योर अनिलिंग हो जाएगा, दिस विल बी योर एक्सटेंशन, और उसके बाद तुम्हारे पास डीनेचुरेशन लास्ट में आएगा। Which of the following is true about the biotechnological technique? कौन सा ट्रू है? देखो PCR अपन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। A DNA probe consists of the radioactive single strand of the DNA। हाँ सर ये बात एकदम करेक्ट है, करेक्ट है। गर्ल्स ज्वाइन मी, तन्मय मम्मी ज्वाइन नहीं कर रही है क्या तुम्हारी? मम्मी ज्वाइन नहीं कर रही है। Which one is a true statement regarding the DNA polymerase used in the PCR? Which one is a true statement regarding the DNA polymerase? It remains active at the high temperature। ओके, सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है, वायरस नहीं। ओके, ऐसे लोगों को ऐसे कोई बुरा मत मानना। मैं कहते हैं ना कि अब जिस भाषा जो भाषा उनको समझ में आता ना उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। ऑलवेज यू शुड नो इन योर लाइफ योर एनिमी शुड बी ट्रीटेड इन देयर लैंग्वेज ओनली। अब पाकिस्तान ने हमला किया, अब इंडिया उसे थोड़ी ना समझौता करते हुए बैठेगा चलो यार एक पेपर साइन करेंगे। रिटेलिएशन तो होने वाला है, उनको भी ये पता है, लाइफ में याद रखो। ओके, कौन सा करेक्ट स्टेप है? कौन सा करेक्ट स्टेप है? डीनेचुरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन। ओके ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ PCR आर। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या PCR का? डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज। The enzyme used in the PCR is टैग पॉलीमरेज, और जो टैग पॉलीमरेज है जिसको अपन आर्कीबैक्टीरिया से अपन आइसोलेट कर रहे हैं। 88 का मैं देखता हूं मीनू, रुक जा। 88 किधर डाउट है? 88 कौन सा? अपना ये वाले में क्या डाउट है इसमें बताओ? बायोरिएक्टर आर द वेसल ऑफ द लार्ज वॉल्यूम इन विच अ रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड। ये करेक्ट है। सीक डाउनस्ट्रीम प्रोसेस वन ऑफ द स्टेप ऑफ द RDNA। मैंने काटा हुआ है ना, कैंसिल किया हुआ है, यहाँ पे काटा हुआ है, इनकरेक्ट काटा हुआ है। अब प्लीज डोंट डिस्टर्ब, 30 सवाल बचा, करवा लेना। PCR technique is very helpful in detecting the bacterial and viral disease even when the symptom of the disease are not yet visible।
क्या ये बात सही है? एकदम करेक्ट है। A very low concentration of the bacteria and viruses in the human body can be detected by the amplification of nucleic acid. ये ए करेक्ट है। ओके, रीजन प्रॉपर्ली आपका समझा रहा है। जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द प्राइमर कैन बी डन बाय polymerase chain reaction. Polymerase enzyme is obtained from किन से? Thermus aquaticus से। Suppose DNA sample collected from the for a DNA fingerprinting analysis which are very less than required quantity. तुम कैसे करोगे? DNA क्वांटिटी बहुत कम है, आप PCR करके उसकी नंबर को आप एम्पलीफाई कर सकते हो। Many copies of DNA molecule in a test tube is produced by तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, PCR से आप लोग उसके नंबर को बढ़ा सकते हो, कॉपी नंबर को बढ़ा सकते हो। प्राइमर्स क्या होते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा जी? दे आर द स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, स्टेटमेंट है पीसीआर टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज इवन व्हेन द सिम्टम ऑफ डिजीज इज नॉट येट विजिबल। करेक्ट है। पीसीआर इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोरोना वायरस। हाँ सर, आरडीपीसीआर बहुत करवा रहे थे अपन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। बैसिलस तुरिंजेनेसिस ये तुम्हारा क्राई प्रोटीन, थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस क्लोनिंग वेक्टर, और टिम्फिम्यूरियम जो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब यार यहां पे ना नेमिंग करना यार, कर लोगे नेमिंग? चलो आ जाओ नेमिंग करते हैं। ये ए क्या है बेटा? दिस इज योर मोटर। ये ए क्या आपके पास? ये है मोटर। सेकेंड इज योर फोम ब्रेकर, ये फ्लैट प्रोपेलर है और तुम्हारे ब्लेड बोल सकते हो तुम इसको। ये फोर्थ क्या है तुम्हारे पास? एसिड बेस कंट्रोल पीएच सिस्टम, और सॉरी फोर्थ इज योर स्टीम, ये तुम्हारा स्टीम है, और एसिड बेस आप लोग यहां से कंट्रोल करोगे फिफ्थ से। नेम द टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स। आपका स्टीयर्ड और स्पार्क्ड बायोरिएक्टर, दो तरीके के बायोरिएक्टर्स हैं। अब बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं बेटा? ये तुम्हारे यूज टैंक होते हैं क्या फॉर फर्मेंटेशन? ये फर्मेंटेशन के लिए होता है? नहीं बेटा, फर्मेंटेशन के लिए नहीं होता है, कल्चरिंग के लिए होता है। सीधा सी पे टिक मत करना, ये फर्मेंटेशन के लिए नहीं होता है, ये कल्चरिंग के लिए होता है। फर्मेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। Which of the following should be chosen for the best yield if one way to produce a recombinant protein in the large amount? हमें कौन सा चूज करना चाहिए यहां पे? ओके, वो है तुम्हारे पास एक कॉन्टिन्यूअस कल्चर मीडियम। अगर लार्ज अमाउंट में अपने को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर मीट सिस्टम इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हमें बेटा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है ना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना, तो उसके लिए अपने को कल्चर मीडियम लगेगा जी। ओके चलो, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी बायोरिएक्टर्स। है क्या? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा यहां पे करेक्ट है बेटा? हाँ करेक्ट, देख लो कौन सा करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन, और ये लार्ज वॉल्यूम तुम्हारा प्रोसेस करता है। स्पार्क्ड एंड स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर से स्टीयर टाइप, जो कि एयर बबल होगा। स्टीयर जो बायोरिएक्टर है वो तुम्हारा बबल रिलीज करता है। सो 2 और 3 तुम्हारे पास सही है। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ पे? इफ द प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोलोगस होस्ट, इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Purified DNA is ultimately precipitate out after the addition of a chilled ethanol, which can be seen as a collection of the fine threads in the suspension. ये बात मानते हो आप? A bioreactor has a culture large volume of the living cells. Protein encoding genes which is expressed in the heterologous host, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? इसे अपन recombinant protein कहते हैं। recombinant protein कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। Which of the following are the step involved in the recombinant DNA technology? Arrange them in the correct order. अब देखो आ गया वापस से। अब वापस से सवाल घुमा के पूछा हुआ है, देखो कैसे। अब आपको पूछा है क्या
कि आरएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा जी। अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर बाद में फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो डीएनए फ्रेगमेंट नहीं बोला है उसने, डीएनए फ्रेगमेंट नहीं बोला है, आपने डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट नहीं किया है सीधा, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड ये होगा, फिर आप फ्रेगमेंट बनाओगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, फिर आप आइसोलेट करोगे डिजायर्ड फ्रेगमेंट को, देखो अब यहां पे आया तीसरा, फिर बाद में आपका क्या होगा बेटा जी, फिर बाद में आप लाइगेशन करोगे, और लाइगेशन के बाद आप ट्रांसफर करोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, और फिर क्या होगा बेटा, हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे डिजायर्ड प्रोटीन का, और फिर कल्चरिंग मीडियम तुम्हारे पास आ जाएगा। तो 2 विल बी द करेक्ट। इन द कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होगा बेटा, इट इज यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, सेल्स आर फिजियोलॉजिकली इन इट्स मोस्ट एक्टिव स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30, ये कौन सा है तुम्हारे पास डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम है, ये तुम्हारा स्पार्क्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। क्या ये बातें क्लियर है, क्लियर है, यस बोलो, डन। सो अपन ने 230 एमसीक्यूज का, कितना 230 क्वेश्चंस वी हैव डन, हमने 230 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पे निपटा दिया है बेटा, कितना 230 क्वेश्चंस। मैं भी भेज दूंगा 86 चेक कर लो, 86 प्रीवियस वाले में, क्या देख लेते ना क्या दिक्कत है, इसमें क्या ही डाउट है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा हुआ है यहाँ पे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अनदर स्टेप ऑफ द आरएनए टेक्नोलॉजी, हाँ ये गलत होना चाहिए, फिर दिस शुड बी रॉन्ग, हाँ ये तुम्हारे पास गलत होना चाहिए। तो 1, 3 और 4 तुम्हारा इनकरेक्ट होना चाहिए, 1, 3 और 4 तुम्हारे पास इनकरेक्ट होना चाहिए। और फिर आपको 88 में ये बोल दिया ना, यस ठीक है, ये वाला मैं तुमको दे देता हूं थोड़ा सा, एक बार मैं कल कल अपन एप्लीकेशन क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो पेपर बनाया ना, इनमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं बताया, बस ये बोला है कि इसके लिए जरूरी क्या है, मार्केट में डालने से पहले उसको प्रोसेस करना जरूरी है, वो है। ओके ठीक है, डन। ओके पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा यार, सही है, भाई मॉलिक्यूलर क्यों होगा, पॉलीमरेज है, सही है। ओके शाम का पेपर भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो कल हमारी सुबह 10 बजे क्या करेंगे, कल सुबह 10 बजे अपन, आप 2 चैप्टर पढ़ के आओ, आप एप्लीकेशन भी पढ़ के आओ, और साथ में आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी पढ़ लो। क्लियर है, इसमें से तो तुम्हारा मैक्सिमम पार्ट कटा हुआ है ना, तो समझो कल 300 सवाल अपन कर लेंगे सुबह 10 बजे, कल 300 सवाल दोनों को मिला के 300 सवाल अपन हो जाएगा। ओके देख लेता हूं कि मैं उसको कंबाइंड में निपटा देता हूं कल, ओके कि कल अपना मोटा मोटी कल खत्म ही कर देंगे, कल टुमारो विल फिनिश इट ऑफ। ओके डन बेटा जी, ओके या 3 तक ड्रैग कर ले, नहीं 3 तक ड्रैग नहीं कर सकते, चल कल निपटा ही देंगे, क्योंकि ना लास्ट वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वो डेटाबेस है ना, पेपर में 4 तारीखों का आएगा, तुमको याद रहेगा, तुम टिक करके आओगे। ओके ठीक है चलो, 196 में क्या गलत हुआ, कौन सा, बैक्टीरियल और प्लांट एनिमल सेल इज ब्रोकन विद द आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। ये आपका आरएनएज आएगा, प्रोटीएज आएगा ना, एक ये भी तुम्हारे पास, वी नीड टू सी ये क्यों हो रहा है, ठीक है, नहीं नहीं ये फिर ए तुम्हारा ट्रू होगा, बी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक ये भी है तुम्हारे पास। ब्रोकन इज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, तो अच्छा तुम्हारे पास कह रहे कि तुम आरएनएज और ये सब ना, ये एनसीईआरटी की लाइन थी यार, एक मिनट रुको, मेरे को जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये एनसीईआरटी की सीधा हमने कॉपी पेस्ट की लाइन, क्या लिखा है,
अरे यार हमने यहाँ पे ना क्या किया है ना, सीधा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, विद आरएनएज आएगा और लाइजोजाइम्स आएंगे, सेलुलेस आएगा और तुम्हारा फंगस आएगा ना। ठीक है चलो, ये हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट एंजाइम तो तुमको बेसिकली क्लियर है ना। ओके ठीक है चलो डन। कि कल करेंगे प्रैक्टिस, रेडी रहना। हाँ कल अपन प्रैक्टिस करेंगे फुल सिलेबस, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे। ओके ठीक है, ओके चलो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपन फिर अगले क्लास में कल सुबह 10 बजे। ठीक है थैंक यू। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया भाई? प्लीज लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक द वीडियो। 800 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 500 लाइक है, क्या सेंस बनाते हैं भाई। ठीक है चलो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में।